जरा सोचो, तुम्हारे सामने अचानक कोई लड़की आ जाए और तुमसे पूछे, क्या तुम मुझे जानते हो? और तुम उससे कहो कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ दोस्तों, बस यहीं से शुरू होता है हमारा ला इन द सिटी का एपिसोड नंबर 2, जहाँ प्यार, भूली यादें और कोर्ट रूम की लड़ाई की टकरार हम देखेंगे। अगर तुम भी सोच रहे हो क्या जोह और कांग का कोई पुराना रिश्ता है, तो चलिए इस एपिसोड में जानते हैं। मैं आपको कहानी को हर तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म होता है। जैसे ही कांग रेस्टोरेंट में एंट्री करती है, जो उसे देखकर हैरान हो जाता है और धीरे से कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? जो कुछ ही पल उसकी आंखों में देखता है और जवाब देता है, नहीं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? कांग अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, वाकई में ये मुझे कैसे भूल सकता है? फिर इधर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक नाम बताया जाता है, किंग योंग मेन, जो उस बिल्डिंग की ओनर होती है। फिर हमें फिर बताया जाता है, कांग सबके सामने कहती है, हांजो से मुझे 2 साल पहले ही डेट किया था हांगकांग में। सारे लोग शॉक्ड होते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं, इतनी क्यूट लड़की को तुम कैसे भूल सकते हो? तभी हांजो कंफ्यूज होकर कहता है, मैंने तो कभी इसको डेट नहीं किया था। तभी कांग कहती है, वो 2 साल पहले नहीं था, 10 साल पहले की बात है। हम लाओ स्कूल में साथ में मिले थे। कांग इसलिए बताती है कि सब उसके गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे होते हैं, डायमंड, दृष्टि, प्रिष्टि, ये सब नाम ले रहे होते हैं। फिर कांग याद दिलाती है, तुमने मुझसे वादा भी किया था हम सियोल मिल लेंगे। अंजू हैरान होता है, और क्या मैंने ऐसे कहा था? वो कांग उदास होकर कहती है, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है तो छोड़ो। तभी कांग पूछती है, हांगकांग बहुत सुंदर था ना? दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कोई तीसरा मुस्कुरा रहा होता है, जो इस सिचुएशन देख रहा हो। हमें किमोनियंस को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है, हमें लॉ फॉर्म और लॉ ऑफिस को आपस में मर्ज कर देना चाहिए। तभी वहाँ पे जो एक औरत होती है, वो कहती है, अगर हम सब इसको आपस में जोड़ देंगे तो हम नई ब्रांचें नहीं खोल पाएंगे। वो कहती है, मैं यही तो चाहती हूँ, यही तो मेरा बिजनेस है और इसी को बिजनेस कहते हैं। और तुम सब भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे, और यहाँ पे आना तो बहुत आसान है पर जाना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही कह रही होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कांग को दिखाया जाता है। सुबह कांग ऑफिस में सबके लिए कॉफी लाती है। मिनजॉन कहती है, ये मुझे कांग ने दिया था। अंजू गुस्से में कहता है, मुझे कोल्ड कॉफी पसंद नहीं है, तुम्हें पता तो होना चाहिए था ना। वो कॉफी उठाकर वापस ले जाती है और मूड खराब हो चुका होता है सबका। कांग एक एविकेशन केस के बारे में सोचते। एविकेशन का मतलब किसी को अपने घर से निकालने वाला केस आया होता है, जो बैंक का पैसा नहीं जमा कर रहा होता। तो वहाँ जाने का वो फैसला करती है, जो एविकेशन केस आया हुआ होता है। घर पहुंचने में किराएदार उसको घर के अंदर नहीं घुसने देते, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसमें महंगे सामान भरे होते हैं। और तभी वो आदमी उसकी भी अपने कपड़े उतार कर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और फिर वो कांग को देखते हैं और कहते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है, कांग और वो उसका साथी वहां से निकल जाते हैं। फिर कांग एक आदमी से मिलती है, जो कहता है, बैंक ने केस कर दिया है, मेरा घर छीनने वाला है। वो आदमी बहुत ही लाचार होता है, उसने भी बैंक से लोन लिया होता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, पर वो सारा पैसा डुबा देता है। इसलिए बैंक उसके घर आई होती है, उसे पैसा मांग रही होती है, पर वो बाहर नहीं निकलता और वो घर के अंदर छुपा होता है, और वो अपने पड़ोसी से मदद ले रहा होता है ताकि वो उसे बचा ले। वही वो सब बहुत दरवाजा पीटते हैं तो उसका पड़ोसी आता है और कहता है कि तुम गलत पते पे आए हो, और वो जबरी घर में घुसने की कोशिश करते हैं। और उसका पड़ोसी कहता है, यहाँ पे कोई नहीं है, और उन सबको भगा देता है। फिर हमें लॉ फॉर्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो जो बैंक का मैनेजर होता है, वो उसी आदमी के ऊपर केस करने आ गया होता है। और वो आदमी जो विक्टिम होता है, वो भी उसी लॉ फॉर्म में आ गया होता है अपने केस के बचाव के लिए। वो मिस कांग के पास गया होता है अपना केस लड़ने के लिए, और जो मैनेजर होता है वो हांजू के पास गया होता है अपना केस। वो आदमी पूछता है, क्या तुम हांजू से कह सकती हो कि वो अपना केस छोड़ दे? कांग कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो कोर्ट में पेश होता है और बाहर आदमी गिड़गिड़ाता है, मेरे पास पैसे नहीं है। उस समय दिखाया जाता है, दोनों लोग उसी कोर्ट रूम में आ गए होते हैं। फिर जज उस आदमी से पूछता है, क्या तुम अपना पैसा वापस करने वाले हो बैंक को? वो कहता है, अभी नहीं। फिर जो जज होता है वो अगली डेट सुना देता है। फिर वही आदमी हंजू से मिलता है और कहता है, कुछ समाधान बताओ, मैं कैसे बच सकता हूँ? हंजू कहता है कि तुम अपना पैसा चुका दो और तुम इससे बच जाओगे। इसी बीच काम को पता चलता है, सरकार ने एक नई
हाउस पॉलिसी निकाली है, जो एविक्शन यानी जो घर से निकालने जाते हैं बैंक से, उसको बचाने के लिए। तभी वो पॉलिसी उसी आदमी को वो समझा देती है उसके घर जाके, और वो देखती है उसका घर बहुत ही खुशहाल और कैसे सब रहते हैं, इसलिए काम का तो पूरा दिल ही पिघल जाता है उन सब के ऊपर। कोर्ट में आदमी की वही पॉलिसी वाला पेपर दिखाता है, जो जज देखते हैं, मामला सीरियस हो जाता है और कांग सोचने लगता है ये क्या हो गया, इस आदमी को कैसे पता चल गया। फिर हांजू को समझ आ गया होता है कि पॉलिसी कांग ने उस आदमी तक पहुंचाया है। अब हांजू क्लाइंट से कहता है हमें केस वापस ले लेना चाहिए, और फिर हांजू जो होता है वो क्लाइंट कहता है हाँ ये बात ठीक है, हमें केस अब वापस ले लेना चाहिए, अब मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना होगा उसे पैसे निकलवाने के। कहती है तुम मुझे ला दिखा रहे हो, दिल नहीं। और वो कहती है कि तुम कभी इंसान की तरह भी तो सोचो, और वो कैसे वो सब उस घर में अपनी प्रॉपर्टी के साथ रहते हैं। तब यहाँ जो गुस्से के अंदर कहता है कि सबको अगर ऐसे ही छूट दिया जाएगा तो बैंक बंद हो जाएगा और पैसा सबका डूब जाएगा, और सब लोन लेते हैं तो उसको वापस भी करना जरूरी है। दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें भर रही होती है कि, और वो दोनों बहुत गुस्से होते हैं। तांग एक स्टेडियम में जाती है जहाँ उसी जगह को उसने अपने नोट में जिक्र किया था। वहीं अंजू रनिंग कर रहा होता है और अचानक उसे एक पुरानी याद लैस होती है, जहां वो और कांग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सच सामने आ चुका है। अंजू और सब कुछ याद करता है, पर वो शायद भूलने का नाटक कर रहा है। अब असली सवाल ये है कि अंजू अपना प्यार वापस पहचान पाएगा, कांग का दिल फिर टूटेगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं एपिसोड 3 में। बाय बाय।